तो आज मॉडर्न इंडिया में डिस्कशन करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में। तो क्या इसमें इम्पोर्टेंट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में? इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था अबाउट कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ठीक, लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बैटल इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो फॉट हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक, ये डेट इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था was fought on 23 जून 1757। ठीक, इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, वो उन्होंने सिराज उद दौला को हरा दिया था। ठीक, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ऑन 22 अक्टूबर 1764 में। ये डेट और ये वो बैटल भी इम्पोर्टेंट है। क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर और किसने रिमूव किया था? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो दो दो चीजें हुई कि कि क्लाइव स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उनने डुअल सिस्टम रिमूव किया था। ठीक, फिर एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर जो था वो फॉट हुआ था 1757 से लेके 1775 से लेके 1782 तक। इसमें ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई थी जो कि 1782 में हुई थी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1804 से लेके 1806 एडी के पास। और थर्ड एंग्लो वॉर जो हुआ था वो 1817 और 1818 में हुआ था। तो एंग्लो मराठा वॉर में ये डेट ऑफ वॉर याद रखना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में बैटल ऑफ प्लेसी जो कि 23 जून 1757, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। फिर इसके बाद आते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो जहाँ से शुरुआत हुई थी वो थी फाउंडेशन ऑफ आईएनसी से। आईएनसी है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, यहीं से हमारे इंडिपेंडेंट होने की शुरू हुई थी जर्नी। ठीक, तो आईएनसी के बारे में क्या क्या याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जो आईएनसी के आर्किटेक्ट हैं वो हैं एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक, ये आई है एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक, इसमें ह्यूम नाम से याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक। इन 1885 डिस्कवर किया था आईएनसी को एलन ह्यूम ने। फर्स्ट मीटिंग आईएनसी की हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक, ऑन 25 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। और किसने वो ऑर्गेनाइज किया था? जो इनके आर्किटेक्ट थे आईएनसी के, ए हुम, इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑन 25 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। फिर इसकी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और सेकंड भी कभी कभी पूछ लेता, तो सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट जो थे वो थे पारसी दादा भाई नौरोजी। दो थे प्रेसिडेंट, जो दो आपको याद रखने हैं। पहले डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि फर्स्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, इंडियन थे। और सेकंड थे पारसी दादा भाई नौरोजी। और एलन ह्यूम जो थे वो थे आर्किटेक्ट। फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी लॉर्ड डफरिंग जो थे वो वाइसरॉय थे ऑफ इंडिया। लॉर्ड डफरिंग। ठीक,
इसी में और भी जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी ऑन 27 दिसंबर 1911। तो जो सबसे पहले जनगण मन गाया गया था इंडिपेंडेंस होने से पहले इंडिया के, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का नहीं बना था, तब कोलकाता सेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन। क्या क्या इसमें याद रखने वाला पार्ट है कि कलकत्ता सेशन में गाया गया सबसे पहली बार, कि अगर पूछ ले कि कौन सा आईएनसी सेशन में जनगण मन गाया गया, वो था कोलकाता सेशन ऑन 27 दिसंबर 1911। ठीक। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था तो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक। और स्वराज वर्ड कब यूज हुआ था? ये यूज हुआ था बाय बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग लखनऊ सेशन। ड्यूरिंग लखनऊ सेशन तिलक said Swaraj is my right and I shall have it in 1916। ठीक। तो तिलक बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई राइट एंड आई शैल हैव इट, और ये लखनऊ सेशन में यूज हुआ था। ठीक। फिर फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, वो थी एनी बीसेंट। ये इंडियन नहीं थी, ये थी लेडी प्रेसिडेंट। जो लेडी इंडियन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कानपुर सेशन इन 1925। ठीक। महात्मा गांधी जो थे उनने भी आईएनसी प्रिसाइड किया था ओनली फॉर वंस इन बेलगम सेशन इन 1924। इन बेलगम सेशन इन 1924 महात्मा गांधी ने आईएनसी को प्रिसाइड किया था ड्यूरिंग बेलगम सेशन। तो फैक्ट्स अबाउट आईएनसी में क्या क्या है। आर्किटेक्ट यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि आर्किटेक्ट थे आईएनसी के एओ ह्यूम, और फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये हुआ था बॉम्बे में इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बीसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ये वो थी सरोजनी नायडू। ठीक। महात्मा गांधी जी ने एक बार आईएनसी की मीटिंग प्रिसाइड की थी, वो थी बेलगम में। बेलगम इन 1924 में। ठीक। और स्वराज इज माई राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने यूज किया था? तिलक जी ने ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि याद रखने के लायक है इन फैक्ट्स अबाउट आईएनसी में। ठीक। फिर डिस्कस करेंगे अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का,
ये अंग्रेजों ने किया था ताकि वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन के बेसिस पे वॉर कर सके और डिवाइड एंड रूल का जो होता है आइडिया उसे अपना सके। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज बिटवीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेटो। एक बंगाल को इतने हिस्सों में बांटने की वो थी। ठीक। इट वाज लार्जेस्ट पार्टीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम और पार्टीशन वाज डिक्लेयर्ड इन शिमला ऑन 9 जुलाई 1905। शिमला में डिक्लेयर हुआ था ऑन 1905 में। दादा भाई नौरोजी सेड स्वराज इन कलकत्ता सेशन। तो जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड है, ठीक, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में यूज किया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक। फिर ये तिलक जी ने यूज किया था ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन कि स्वराज इज माई राइट वाला पार्ट, और सिर्फ स्वराज वर्ड यूज किया था कि स्वराज हमारा हक है। तो ये कलकत्ता सेशन में यूज किया था दादा भाई नौरोजी ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। फिर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। दिस मूवमेंट इन्वॉल्व्स बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ये किस बारे में था? इट इज अबाउट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। जैसे सर्विसेज थी अबाउट स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम्स और भी चीज़ें। ठीक। तो बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस के बारे में था स्वदेशी मूवमेंट। इसमें जो मेन रोल प्ले किए थे वो थे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। ठीक। और इसी में स्वदेशी मूवमेंट में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने पीपल को ऐसे प्रोत्साहित किया था, इन्वोक किया था कि वो इस डे को एज अ राखी डे यूज बनाए। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, अमर सोनार बांग्ला लिखा था इन गाना, जो आज के टाइम बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। तो अमर सोनार बांग्ला नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। फिर कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में, बाय दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड किए थे। फिर सूरत स्प्लिट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि 1907 में हुआ था। ये जो था सूरत सेशन 23rd सेशन था। ड्यूरिंग स्प्लिट, जब सूरत स्प्लिट हो रहा था तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक। और इसी टाइम जो सूरत है, सूरत स्प्लिट के टाइम ही आईएनसी भी डिवाइड हो गई थी बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ठीक। फिर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कैसे हुआ? 1906 में हुआ था। और जो मुस्लिम लीग के वो थे ओनर कह लें या फिर जिन्होंने बनाया था मुस्लिम लीग, वो थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मलिक। और ये पार्ट गलत है, 1990 नहीं होगा, ये 1906 होगा। हाँ, तो जो मुस्लिम लीग फॉर्म किए थे वो थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मलिक। 1906 में फॉर्म हुआ था। जो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के वो थे वकार उल मलिक। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वकार उल मलिक। फिर मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स आए। तो लॉर्ड मिंटो जो थे, जो उस टाइम के लॉर्ड गवर्नर थे, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये याद रखने वाला पार्ट है। हु वॉज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? तो थे लॉर्ड मिंटो। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट शुरू हो गई। तो तिलक जी ने एक जर्नल पब्लिश की थी, वो थी केसरी एंड मराठा। और इसी केसरी की वजह से पंजाब में एज अ केसरी नाम से काफ़ी फेमस है तिलक जी। तो तिलक पब्लिश्ड जर्नल्स केसरी एंड मराठा। ठीक। मैडम बिकाजी ब्रॉड जर्नल वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो वंदे मातरम किसने शुरू किया था? वो थी मैडम बिकाजी ने। और लॉर्ड हार्डिंज डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो पहले कलकत्ता थी हमारी कैपिटल इंडिया की। लॉर्ड हार्डिंज ने जो थे उनने डिसाइड किया था कि कैपिटल शिफ्ट करेंगे
फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। फिर ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिवाइड हो गया था आईएनसी। तो लखनऊ पैक्ट के तहत इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आ गए थे दोबारा इन 1916। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एनल्ड हो गया था, जिसे रोक दिया गया था ऑन 2 अक्टूबर 1911। इस टाइम बंगाल का इस दिन 2 अक्टूबर 1911 को जो बंगाल का पार्टीशन था इन उड़ीसा छोटा नागपुर प्लेटू वाला पार्ट में, उसे दोबारा वापस मिला दिया गया था और उसे कैंसिल कर दिया गया था। और फिर आर्किटेक्ट ऑफ कांग्रेस लीग फॉर्म हुई, जो थे तिलक एंड जिन्ना। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग थी और कांग्रेस लीग अलग थी। तिलक एंड जिन्ना ने कांग्रेस लीग शुरू किया। फिर होम रूल के बारे में, होम रूल इन बेलगांव इन 28 अप्रैल 1916 सेटअप बाय तिलक, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे जोसेफ बप्टिस्टा। होम रूल के बारे में डेट और किसने सेटअप किया था और प्रेसिडेंट कौन थे ये याद रखने वाला पार्ट है कि बेलागांव में हुआ था 28 अप्रैल 1916 बाय तिलक, और जो प्रेसिडेंट थे वो थे जोसेफ बप्टिस्टा। ठीक। फिर मॉन्टेज डिक्लेरेशन, ब्रिटिश अनाउंस मोर इंडियन एसोसिएशन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मॉन्टेज डिक्लेरेशन इन 1917, इसके बारे में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इंडियंस की जो गवर्नमेंट है उसमें और वो बढ़ेगा, इनका परसेंटेज बढ़ेगा कि और ये एसोसिएट करें और अपना हेल्प प्रोवाइड करें टू द गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ तो जीत मिली थी ड्यूरे इंडिपेंडेंट में, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। तभी तिलक जी ने कहा था कि तिलक कॉल्ड इट मॉर्निंग विदाउट सन, बिना सूरज के सुबह होना, इसीलिए कहा था। तो ये पूछ लेते हैं मॉर्निंग विदाउट सन किस टाइम कहा था, ड्यूरिंग मॉन्टेज डिक्लेरेशन। फिर थर्ड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड गांधी एरा, इसे गांधी एरा भी कहते हैं। फिर इसी के बाद जो गांधी जी के वो थे लड़ाई फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो सब थे। इसी के इसके बाद डिस्कशन है। तो ये वाला पार्ट कल के लिए रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं।